नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना कल सिटी इंटीमेशन देख लिए होंगे। आप लोगों का कहाँ परीक्षा है तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो दोस्तों आप देखिए, जो प्रैक्टिस सेट कराया जाना है 24 और 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट कराया जाना है। इससे पहले कल आपका 22 और 23 प्रैक्टिस सेट नंबर करा दिया गया है। तो आप लोगों से आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई में और अच्छे से लगे हुए होंगे, क्योंकि आपका सिटी इंटीमेशन भी आ गया है। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन लोगों के लिए आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से आप लोग उसमें जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यूपी टेक पर्यावरण की दैनिक 3 क्वेश्चनों की सीरीज कराई जा रही थी, लेकिन जैसे ही पेपर आपका पास आ गया तो 60 क्वेश्चनों की 4 दिन से कराई जा रही है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को 50 सेट कराए जाने के लिए हमने वादा किया है। 50 सेट आप लोगों को कराया जाएगा, पेपर से पहले आप लोगों को 50 सेट करा दिया जाएगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की आज देखिए, पर्यावरण अध्ययन की आपकी देखिए आज 24वीं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। तो आज का पहला क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक है, तो कौन सी गैस अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको बता देना है, नाइट्रोजन गैस अधिक पाई जाती है। कितनी परसेंट पाई जाती है, 78% आप लोगों को नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन का पूछ लेता है तो आपका 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन अभ्यास दोस्तों, जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है, तो आप लोगों को बताना है जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल चक्र को वन के द्वारा आप लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो जल चक्र को वनों के द्वारा आराम से नियंत्रित किया जा सकता है। आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो आपका यहाँ हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है आपके प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत की कृषि को कौन सा मौसम सबसे अधिक प्रभावित करता है, वहाँ पे इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, कौन सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो जो वृष्टि होती है, क्या होती है, वृष्टि होती है। इसी के द्वारा भारत की कृषि को सबसे अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंधों में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जायद किसी ऋतु तक होती है। जो जायद होती है किस कृषि ऋतु तक होती है। तो यहाँ पे जायद की फसल भी पूछा जा सकता है। जायद की जो फसल होती है इसकी कब होती है, तो इसको आपको बताना है। तो अप्रैल से जून तक जो रबी खरीफ जायद होती है। यहाँ पे जायद पूछा जा रहा था अप्रैल से जून तक। देखिए रबी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल में आपका क्या क्या बोया जाता है। आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गई, मटर, सरसों, आलू। जो रबी की फसल होती है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसी प्रकार खरीफ की फसल देखिए, खरीफ की फसल जो होती है, खरीफ की फसल जो होती है आपकी जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें आपका चावल आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी बरसात के समय होती है, अरहर इसी में आती है। यहाँ पे जायद की फसल पूछा है, तो जायद की कौन कौन सी फसल आती है। जायद की जो फसल आती है यह आपका मार्च अप्रैल से जून में उगाई जाती है। तो इसमें आपका मूंग हो जाता है, उड़द होता है, तरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियाँ जो आती हैं आपकी जायद की फसल में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो आप लोगों को बताना है किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं होती, क्योंकि देखिए ऐसी जो मैपिंग होती है ऐसे ऐसे करके आपका जो ये होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राजस्थान यहाँ पे आपका पड़ता है, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती। गुजरात भी यहाँ से लगा हुआ समुद्र से, यहाँ गोवा भी लगा हुआ और महाराष्ट्र भी समुद्री सीमा से लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की बात करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोगों को रटा गया होगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आइए बात करते हैं टाइगर बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। इसको भी पूछा गया कई बार, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है।
तो आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना है टाइगर दिवस, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मीनी माता का है या मीना माता रोग ऐसा होता है जिसको किस मछली के खाने से होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है जिससे मिनी माता रोग हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, पारा आ जाता है। क्या हो जाता है, पारा होता है, एचजी, जिसको एचजी होता है, एचजी पारा आ जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग तीन तीन से चार महीने 3 से 4 हज़ार लोग प्रभावित हुए थे दोस्तों। जो मिनी माता रोग होता है यह पहली बार खाड़ी देशों के आसपास में अधिक देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए, स्मॉग धुंध बनता है, जैसे स्मॉग और धुंध बनता है, ये भी आपके अभी जीआईसी लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन है। स्मॉग धुंध बनता है किसके कारण से बनता है, धुएं तथा कोहरे से। धुएं तथा कोहरे से यह बनता है स्मॉग, और स्मॉग जो बनता है धुंध धुएं और कोहरे से बनता है। अभी जीआईसी लेक्चर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। वायु प्रदूषण का उदाहरण क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। धुआं एवं कुहासा हो जाता है, जलती लकड़ी या चारकोल गैस हो जाता है, वाहनों से निकलने वाली गैस, इसमें सभी आपके वायु प्रदूषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है। जो सीएनजी का ईंधन है उसका किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोगों को बताना है। सीएनजी जो गाड़ियाँ होती है वाहन एवं उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस होती है इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को बताना है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में। कई बार पूछा गया, इसको पीसीएस में भी पूछा गया था कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस में है, तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुकैन नामक दवा प्राप्त हुई थी। इसको भी अभी पिछले ही किसी प्रैक्टिस में बताया था। जो कुकैन नामक दवा किस पेड़ से, किस पौधे से तैयार की जाती है, तो आपका जो सिंकोना प्लांट होता है उसी से तैयार की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो मलेरिया की दवा के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम में नहीं आती है। तो घर बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया था, इसको कोई भी बता सकता है, आपका स्कूटर हो जाएगा। फालतू क्वेश्चन जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, तो आप लोगों को बताना है। तो किस प्रक्रिया द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, तो आपका परागकण होता है। इसके द्वारा परागकण होता है, इसी के द्वारा पौधे अपने प्रजनन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है। जो पत्तियों का रंग आप लोग हरा देते हैं किसके कारण होता है, तो आप लोगों को बताना है किसके कारण यह हरा होता है। तो बताएंगे दोस्तों, ये देखिए आपका क्लोरोफिल हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोरोफिल। जल्दी में आप क्लोरोफार्म मत लगा दीजिए, क्योंकि इसी के आसपास मिलता जुलता रहता है, तो लोग इसमें जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। जो क्लोरोफार्म होता है एक निषेचक के रूप में प्रयोग की जाने वाली दवा होती है, क्लोरोफार्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है किसके द्वारा होता है, तो आप लोगों को बताना है। तो बताएंगे दोस्तों, इसको बहुत ही आसान से आप लोग बताते हैं। देखिए, जहाँ से जल होता है, जहाँ से जाइलम होता है, तो जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा। जहाँ से जल होता है तो इसको जाइलम के द्वारा। खनिज लवण का कहा जाता है, खनिज लवण तो ये फ्लोएम द्वारा होता है। जल और खनिज लवण का पूछ लेता है तो आपका फ्लोएम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो कालीन नगरी किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश से स्थल का क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं। कालीन नगरी किसको कहा जाता है, तो भदवही को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भदवही को कहा जाता है। आपका मेरठ जो है खेल के सामान के लिए और कैंची उद्योग के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, और आपका वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भदोही के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सोनभद्र के बारे में दोस्तों, सोनभद्र देखिए ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। आपका बिहार, बिहार से झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सोनभद्र घिरा हुआ है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन जिला है जो 4 राज्यों से घिरा है, तो आपका सोनभद्र हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर आपका निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है, तो आपका इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 15। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद
15 जो अनुच्छेद 15 होता है, यह सार्वभौमिक मानवाधिकारों की धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद को बिना समानता का अवसर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक पूछा जा रहा है, भारत में किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये भी यूपी स्पेशल का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको भी पिछले कई वीडियो में बताए थे दोस्तों। बिजनौर जिले से आपकी गंगा नदी प्रवेश करती हैं। कहाँ से? बिजनौर जिले से। और किस जिले से बाहर होती हैं? तो आपके बलिया जिले से। कहाँ से? बलिया जिले से, या यूपी से बाहर हो जाती हैं बलिया जिले से। आपका बुलंदशहर में देखिए क्या है, नरौरा। नरौरा जो है, नरौरा पूछ लेता है। परमाणु संयंत्र आपका नरौरा बुलंदशहर में है। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पशु विश्वविद्यालय है। मेरठ का भी बता दिए। कैंची उद्योग आपका खेल का सामान उद्योग प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे अम्लीय वर्षा जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं दिया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दिया रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर की, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको भी अभी पिछले कुछ बताया गया था, नीली हरित शैवाल के द्वारा। किसके द्वारा? नीली हरित शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? जो लौंग होता है और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आप लोगों को बताना है। तो बताएंगे दोस्तों किस भाग से प्राप्त किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएं दोस्तों किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो फूल से प्राप्त किया जाता है। किससे? फूल से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका केसर होता है दोस्तों, यह आपकी जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र से ही प्राप्त किया जाता है। किससे? वर्तिकाग्र से। वर्तिकाग्र कई बार इसको पूछा गया है। केसर से जो प्राप्त किया था वर्तिकाग्र से। यह जम्मू कश्मीर में इसकी खेती अधिक की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान में किस में वर्णित है? ये भी आप लोगों का भी याद ही हो गया हो दोस्तों, क्योंकि इसको भी बता दिया गया है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 14। तो यहाँ पे फिर से अस्पृश्यता जो अधिनियम आया था, कब आया था? 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में आया था। देखिए ये सब आपके मूल अधिकार के दिए गए हैं। तो आपको फिर से मूल अधिकार के बारे में बता देते हैं, जिससे आप लोगों को रटा जाएगा। मूल अधिकार आपका भाग 3 में। किसमें है? भाग 3 में है। भाग 3 में है। कुल कितने अनुच्छेद? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में पूछेगा तो 7। इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया है। इसको 300 का भाग 12 में रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग याद करते हैं, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। ये समानता की बात करता है। और ये जो आपको नौकरी में सभी के लिए समान अवसर की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन 2 प्रकार की शपथ लेता है? कौन 2 प्रकार की शपथ लेता है? तो आप लोगों को बताना है कौन 2 प्रकार की शपथ लेता है। चलिए इसका हो जाएगा आपका संघ के मंत्री एक पद की शपथ लेते हैं, दूसरी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कौन कौन सी? एक पद की शपथ लेते हैं, दूसरी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न उम्मीदवार हैं, उसमें उनकी शपथ के बारे में वर्णन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में शिक्षण के लिए कौन सी संकल्पना प्रवचन विधि के लिए उचित होगी? तो आप लोगों को बताना है इसमें कौन सी उचित होगी। तो आपका संस्कृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। डिस्कोर्स विधि के बारे में पूछा जा रहा है। इसको भी शायद किसी क्वेश्चन में बताया गया, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए आज का 28 नंबर क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो की वैक्सीन करने वाला कौन था? तो आपको यहाँ पे बताना है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। इसको भी शायद कहीं कराया गया है। तो जोनास साल्क के द्वारा। किसके द्वारा?
जोनास सार के द्वारा 1952 में इसकी खोज की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो आपका अरावली पर्वत हो जाता है। क्या है? अरावली पर्वत आपका विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका एंडीज पर्वत कहाँ पे? एंडीज पर्वत आप जो दक्षिण अमेरिका है उसकी पर्वत श्रेणी, राकी जो उत्तरी अमेरिका का हिमालय जान सबसे ऊंचा पर वो पहाड़ है। चलिए, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो बिहू नृत्य है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। बिहू आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। बिहू किस राज्य से है? तो आपका असम राज्य से है। किस राज्य से? असम राज्य से। या छत्तीसगढ़ का पूछा जाता है तो पांडवानी होता है। क्या होता है? पांडवानी होता है। क्या होता है? पांडवानी। आप पांडवानी याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और मुखौटा भी आपको याद करना। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा जो मुखौटा नृत्य होता है, मुखौटा मुखौटा नृत्य आपको याद करना है तो यह अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए आप लोगों का जो ये 30 प्रैक्टिस सेट 24 नंबर का था, आप लोगों का ये समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार अभी आप लोगों का जो 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट आएगा तुरंत इसी के बाद इसी में लगा के डाला जाता है दोस्तों, जिससे आप लोगों को 2 सेट कराए जाने की जो बात करते हैं तो इसी में किया जाता है। तो अभी उसको भी शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस प्रैक्टिस सेट आपका 25 नंबर का शुरू हो रहा है। तो 24 नंबर इससे पहले आप लोगों का हो गया है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन जो 25 नंबर प्रैक्टिस सेट का है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक सजीव कारक नहीं है? कौन सा जैविक सजीव कारक नहीं है? जहाँ भी नहीं आना है ऐसे आप लोगों को ओला करके करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा चट्टान। चट्टान में कोई जीव नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की, पेड़ों की कटाई घटती है। पेड़ों की कटाई घटती है तो कैसे होगा? पेड़ों की कटाई घटती है तो इसका हो जाएगा आपका, तो पेड़ों की कटाई से क्या घटती है? तो यहाँ पे पूछा रहा है वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। जो पेड़ों की कटाई होती है उसकी वजह से आपकी वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे। जो भारत में सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। देखिए 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। जो मकर रेखा आप लोगों को बताई गई थी, कर्क और मकर रेखा इक्वेटर रहता है, ये कर्क रेखा हो जाती है, ये मकर रेखा हो जाती है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत आयनत कहा जाता है। क्या कहता है? शीत आयनत कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध है इसकी दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रात छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाती है। और सूर्य जो होता है दक्षिणायन होने लगता है। क्या होता है? दक्षिणायन होने लगता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो आप लोगों को बताना है वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल का जमाव और भंडारण हो जाएगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है आप लोगों को बताना है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? किलिमंजारो पर्वत जो है आपका ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ये पर्वत कहाँ पे पड़ता है? तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया। आप लोगों को इसको भी याद कर लेना, तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। जो किलिमंजारो पर्वत है दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। कैसा? सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। आप लोगों को यहाँ पे अरावली पर्वत के बारे में बता दिया गया, अवशिष्ट पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा आप लोग बताएंगे दोस्तों? 382 हो जाएगा। कितना? 382 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है? किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसका हो जाएगा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? जो ओजोन परत है उसका अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? तो आप लोग बताना है किस पर हुआ है। सबसे बड़ा छिद्र आपका दक्षिणी ध्रुव पे। कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ओजोन परत होती है अल्ट्रावायलेट किरणों को
पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोगों को बताना है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया विंस फ्रीडम, तो यह पुस्तक दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सा है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार आएगा, आप लोगों को एकदम रटा गया होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। कैसा? सबसे अधिक उत्तरदायी होता है। ग्रीन हाउस गैस आप लोग अपने याद ही कर लिए होंगे। ग्लोबल वार्मिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर शेर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? तो आप लोग बताएंगे गिर शेर परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। 1973 में ही इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए, यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में अवस्थित है। और ये भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों कुल आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, अनुसूची के बारे में कभी नहीं बताया गया था। तो मूल संविधान में, जो मूल संविधान की बात हो रही है, मूल संविधान में दोस्तों आपका 395 अनुच्छेद पूछ देगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395। अनुसूची पूछ देगा तो 8 अनुसूची हो जाएगी। कितनी अनुसूची हो जाएगा? भाग पूछ देगा, भाग तो 22 भाग हो जाएगा। कितना भाग? 22 भाग हो जाएगा। तो जो आपकी 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान समय में कितनी हो गई हैं? वर्तमान समय में आपकी 12 हो गई हैं। तो 12 जो हो गई हैं उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कैसे 12 हुई हैं। तो धीरे धीरे आप देखिए, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? जो 9वीं अनुसूची होती है उसको कब जोड़ा जाता है? जो 9वीं अनुसूची होती है प्रथम संविधान संशोधन। कैसे? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा जाता है। 10वीं अनुसूची होती है, 10वीं अनुसूची होती है आपका 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी जाती है। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची आपको इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो 11वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी जाती है? 11वीं अनुसूची आपकी 73वें संविधान संशोधन। कौन से? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती है। पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद 12वीं अनुसूची जो होती है आपकी, 12वीं अनुसूची ये भी आपका 74वें संविधान संशोधन। कौन से? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती है। यह नगर पंचायत से संबंधित होती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो और 8 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में भी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो वर्तमान समय में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपकी कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 वर्तमान समय में। मूल संविधान में आपकी 8 बता दी गई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अभी आ गया आपका, फूल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः कैसे होंगे? तो आप लोगों को बताना है। जो बंदर रहता है पेड़ पे रहता है, शेर जो होता है गुफा में रहता है, चूहा होता है बिल में रहता है। तो इस प्रकार इनका एक निवास स्थान हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का, टेडपोल किसके जीवन का प्रारंभिक अवस्था है? जो टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो टेडपोल बताना है दोस्तों। मेढक, इसको टेडपोल टोड भी कहा जाता है। क्या? टेडपोल या टोड भी कहा जाता है। मेढक के प्रथम सफल क्लोन के द्वारा तैयार किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है तो किसमें होता है? तो सभी जंतुओं में तो होता नहीं है, सभी हरे पौधों द्वारा। किसमें? सभी हरे पौधों द्वारा। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा आवश्यक है? तो आप लोगों को बताना है। आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी। विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल हो जाता है। कैल्सीफेरॉल। इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन के की कमी से आपका रक्त का खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो आप लोगों को बताना है। गुजरात की जो जीवन रेखा कहलाती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। तो गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी आप लोग सुने होंगे, यह गुजरात
में ही स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको जो बनाया था उनका नाम था रामजी सुतार। क्या नाम था? रामजी सुतार इनको बनाने वाले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताएंगे भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। इन्हें 1971 में दिया गया था। 1971 में भारत रत्न दिया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। क्या बनी थी? संयुक्त राष्ट्र, यहाँ भी पूछ लेता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भारत की कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। मदर टेरेसा देखिए जो है, मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्रदान पाने वाली पहली महिला है। इनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों दिया गया है। जो लीला सेठ है, देखिए लीला सेठ के बारे में देखें। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का कौन सा वृक्ष उत्पादक है? तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका नीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आप लोगों को बताना है। यमुना की सहायक नदी नहीं है तो यहाँ पे आपकी गंडक हो जाती है। गंडक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से। कहाँ से? यमुनोत्री, यमुनोत्री से, यमुनोत्री इसको भी पूछा जाता है। यमुनोत्री बंदरपूछ से। कहाँ से? यमुनोत्री बंदरपूछ से उत्तरकाशी से ये निकलती हैं। आइए और भी कुछ बात करते हैं। जो आपका प्रयागराज में जहाँ गंगा नदी के दाएं तट से आके मिल जाती हैं। तो आपकी जो जमुना नदी की सहायक नदियों को देख लेते हैं। आपकी टोंस हो जाती हैं, बेतवा हो जाती हैं, चंबल हो जाती हैं, केन होती है और सिंध नदी हो जाती है। कौन सी? सिंध। जबकि गंडक जो है, गंडक आपके यहाँ दिया है, ये गंडक आपकी गंगा नदी की सहायक नदी होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WWF से आशय है। WWF से क्या आशय है? इसको भी एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या हो जाता है? वर्ल्ड 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 वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 1961। 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। इसका मुख्यालय पूछा जाता है। WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड। कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। इसका प्रतीक चिन्ह अगर पूछ लिया तो पांडा जाता है। क्या जाता है? पांडा इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे मेढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेढक। मेढक के अलावा कौन सा करता है? केंचुआ। क्या होता है? केंचुआ भी अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। तो मेढक और आपको केंचुआ याद कर लेना है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो मेढक और केंचुआ अपनी त्वचा के द्वारा यह श्वसन करते हैं। इस प्रकार इनको भी याद करके रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? तो इनमें से पूछा है कितने 3 प्रकार के आर हैं, तो इनमें से बताना है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कुल 5 प्रकार के आर का उल्लेख किया गया है। तो आपदा प्रबंधन में भी आर होता है, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण के आर के बारे में बात किया गया है। तो इसका आपका हो जाएगा सी, कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। कुल 5 प्रकार के आर का वर्णन किया गया है पर्यावरण में। कौन कौन सा? इनकार, कम उपयोग, पुनः प्रयोजन और पुनर्चक्रण हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? जो संसद चलती है उसमें प्रश्नकाल जो चलता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसमें ए और बी हो जाता है, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। तो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात की जाता है तो 1 अठारह 64 में हुई थी। कब हुई थी? सबसे बड़ा अगर न्यायाधीशों की संख्या में देखिएगा 160, सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्धनता की प्रमुख निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन से हैं? निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन से हैं?
तो आपका उपयुक्त सभी अपराध एवं बाल अपराध, आत्महत्या और भिक्षावृत्ति हो जाएगी। मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाला रोग कौन सा है? मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो आपका मलेरिया हो जाएगा, डेंगू और चिकनगुनिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत का संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना कब बना? तो आप लोग बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 में 15 जून 2005 को यह पारित किया गया। 15 जून 2005 को यह पारित किया गया था। दोस्तों इस प्रकार देखिए आज का भी 60 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो अब रोज़-रोज़ ऐसे ही जैसे चल रहा है 2-2 प्रैक्टिस सेट आपका कराया जाएगा। तो आपका आज 24 और 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग पूरा देख लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।